Welcome back, my dear students of grade 7. Today, in our chapter, The Role of Gender in Social and Economic Aspect, we will study about the economic aspect of the gender. In the last videos, we have studied about the gender and gender inequalities that prevails in India. Today, we will learn something about the economic aspect. Economically, the division of their work and their position in the society. Economic aspects of gender. Economic aspect means economically what is the position of the women or the men and women in the society. That we will study in this video. In the most of the countries, the socio-economic relations between men and women are controlled by men. Men have exercised domination in two forms through social authority and the economic force. मोस्टली अगर हम देखा जाए तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में सोशो इकोनॉमिक की सोसाइटी में और इकोनॉमिकली किस प्रकार का बिहेव होना चाहिए, एक्टिविटीज़ क्या हैं, उन पर कंट्रोल किसका होता है, मैन का. द रूट कॉज इज़ पैट्रियार्चल सिस्टम. और इसका मेन रीज़न क्या है, पैट्रियार्चल सिस्टम मीन्स जो हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है. अंडर दिस सिस्टम men are superior to females, have full control over economic resources of the family. Economic resources means the what is the income of the family. और income कितनी है फैमिली, उसको कैसे खर्च किया जा सकता है, कहाँ पर कैसे यूज़ करना है, सभी डिसीजन कौन लेता है, दैट इज़ द मेल मेंबर इन द फैमिली. Only work that is paid for is productive work, whereas the unpaid household work is not considered productive. और जो भी काम किए जाते हैं सोसाइटी में या इकोनॉमी में, जिस काम के लिए तो हमें कुछ इनकम मिल जाती है, तो दीज वर्क आर नोन एज प्रोडक्टिव वर्क. मीन्स अगर आप घर से बाहर जाकर कोई काम करते हो, उसके बदले में आपको कुछ पैसे मिलते हैं, मनी मिलती है, या कमा कर लाते हो, उसे हम कहेंगे प्रोडक्टिव वर्क. और जो अनपेड वर्क मीन्स जो घर में जो वुमेन्स काम करती हैं, घर की लुक आफ्टर करती हैं, किचन का काम करती हैं, सफाई करती हैं, जहाँ क्लॉथ वॉशिंग का काम करती हैं, तो वे सब अनपेड वर्क है, क्योंकि इनके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, कोई मनी नहीं मिलती. तो दीज आर द अनप्रोडक्टिव वर्क. In factories and agriculture occupation, also women are paid less than the men for same work. Though this is against the law. अगर देखा जाए, अगर फैक्ट्रीज या एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन जो लेबर की तरह वुमेन्स काम करती हैं, तो वहाँ भी डिफ्रेंशिएट किया जाता है. अगर वो सेम काम कर रही हैं, सेम आवर्स तक टाइम तक काम कर रही हैं, फिर भी उनकी जो इनकम होती है मैन के कंपेरिजन थोड़ी कम होती है. चाहे जी हमारे जो लॉ बने हुए हैं, दैट इज़ लेबर लॉ, उसके अगेंस्ट है, पर फिर भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन मिलता है इकोनॉमी में और सोसाइटी में. वैल्यू ऑफ द वुमेन्स वर्क बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड होम इज़ ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ जेंडर कंट्रोल्ड बाय मैन. चाहे वो घर के अंदर काम करती है, चाहे वो घर के बाहर, ये सभी किस पर कंट्रोल होता है, दैट इज़ मैन. ये सभी काम कौन कंट्रोल करते हैं, मीन्स मैन, मेल मेंबर ही कंट्रोल करते हैं. मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स confirms that gross domestic product in part makes up and divides the human activities into market activities. अगर देखा जाए, जो यूनाइटेड नेशन सिस्टम है, जो नेशनल इनकम को काउंट करता है, उसने जो भी एक्टिविटीज़ होती है इकोनॉमी में, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ मार्केट एक्टिविटी एंड द नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. मार्केट एक्टिविटीज़ मीन्स अगर जो भी हम काम करते हैं मार्केट में बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए करते हैं, तो दीज एक्टिविटीज़ आर नोन एज मार्केट एक्टिविटीज़. और जो काम के बदले में हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं, जहाँ हम मार्केट के लिए नहीं करते हैं, तो दीज आर नोन एज नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. और इन दोनों में जो डिफरेंस किया गया है,
इनकी नेचर के अकॉर्डिंग भी है और इसे सोशली समाज में इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और इनकी क्या कमर्शियल वैल्यूज़ है, उसके अकॉर्डिंग हमने एक्टिविटीज़ को अलग अलग डिवाइड कर दिया है। The measurement of women's unpaid work represent for women a new strategy about their experiences of motherhood and mother work in today's society। तो हमें देखना है कि जो वुमेन का अनपेड वर्क है, जो कि वो मार्केट के लिए नहीं करती, अपने घर में करती है, तो उसको हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं। In question that is what is currently understood by work and productive in that model. It is based on a feminist analysis builds on the work of the women's movement. The objective of this strategy is to classify unpaid work as unpaid labor, tabulate it accordingly in the census of the population. The census makes women's unpaid work visible, numerical, actual and quantifiable. तो इसके लिए अलग अलग मूवमेंट्स चलाई गई है, फेमिनिस्ट एनालिसिस किए गए हैं कि वुमेंस का जो अनपेड वर्क है, मींस जो फैमिली के लिए घर के अंदर काम करती है, उसको किस कैटेगरी में रखा जाए। प्रोडक्टिव वर्क, मार्केटिंग वर्क, कौन सा वर्क होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया है। तो उनका वर्क भी विजिबल होना चाहिए, मींस अगर वो घर में काम करती है, अगर वही काम घर से बाहर जाकर करेगी तो उसके लिए उसको कितनी मनी मिल सकती है, कितने पैसे मिल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उस काम को काउंट मीन्स प्रोडक्टिव वर्क डिक्लेयर करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई वुमेन घर में अपने बच्चे को पढ़ाती है और अगर वही काम वो घर से बाहर जाकर करती है, स्कूल में जॉब करती है, जहाँ किसी को ट्यूशन्स देती है, तो उसके बदले वो कितनी इनकम अर्न कर सकती है। तो इस तरह जो अनपेड वर्क है, हम उसको विजिबल, न्यूमेरिकली और एक्चुअली क्वान्टिफिएबल बना सकते हैं। वुमेन्स आर टायर्ड ऑफ ओवरवर्कड, अनपेड एंड अंडरपेड। अगर वुमेन्स चाहे वो घर के अंदर काम करती हैं या घर से बाहर भी काम करती हैं, तो ओवरवर्कड है, उन पर डबल बर्डन हो जाता है। अगर एक हाउस और लेडी है, घर से बाहर जाकर काम करना शुरू कर देती है, तो वो घर के बाहर भी काम करती है और घर पर भी काम करती है। तो इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि वुमेन मस्ट इंक्रीज़ देयर इकोनॉमिक लिटरेसी, कि हमारी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, और उससे पहले हमें ये देखना है कि हमारी नीड्स क्या है, हमारी लाइफ्स को हमने किस प्रकार बनाना चाहते हैं। उसके बाद हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि हमारा जो वर्क है वो पेड है या अनपेड है। फर्स्टली वी मस्ट स्ट्रेस ऑन आवर वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू एंड इकोनॉमिक नॉलेज। The world's largest women of working professional women is in India। अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में जो ज़्यादातर वुमेंस हैं, जो वर्किंग वुमेन हैं, प्रोफेशनल वुमेन हैं, वो इंडिया की हैं। तो इट इज़ आवर ड्यूटी ऑफ द वुमेंस, मीन्स वट एवर द मूवमेंट, जो भी वो मूवमेंट चला रही हैं, तो हम किसके लिए करनी चाहिए, कि हमारा जो वर्क है वो अनपेड है या अंडरपेड है। मीन्स अगर हम सेम काम करते हैं एज द मैन टू इन द सोसाइटी और इन द इकोनमी, तो उसके लिए हमें भी सेम इनकम मिलनी चाहिए, और जो अनपेड वर्क है उसकी भी इकोनॉमिक वैल्यू मिलनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है वुमेन्स को अपने राइट्स के लिए अवेयर होना। ओनली देन there will be a less gender inequalities in the society and in the economy. That's all for today's lecture. That is the economic aspect of the gender. I hope all of you understand the economic values of the gender and their work in the society. And to remove this inequality, it is necessary to increase the economic literacy and awareness in the women. In the next video, we will study about the changes that occur in the society and in the role of the women. Thank you for watching the video.